हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक करने जा रहे हैं 6.3 के आगे के क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से हमें आगे बढ़ना था। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? पॉइंट्स S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR and QR of triangle PQR such that एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। ये हमें जानकारी गिवन है एंड शो दैट बोला है ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल ABC। तो ये क्वेश्चन पर से मैंने डायग्राम बनाया। डायग्राम में क्या बनाया? ट्रायंगल PQR बनाया ट्रायंगल PQR। जैसे मैंने ट्रायंगल PQR बनाया, ट्रायंगल PQR की PR साइड पे S पॉइंट है और T पॉइंट है QR साइड पे। T इज ऑन QR सच दैट ये जो एंगल P है पूरा यानी RPQ, ये P एंगल इज इक्वल टू एंगल RTQ। जो पूरा P एंगल है वो RTQ है, RTS एंगल को इक्वल है, ये RTS को इक्वल है। हमें ये शो करना है RPQ इज सिमिलर ट्रायंगल, RPQ इज सिमिलर ट्रायंगल RTS इज सिमिलर ट्रायंगल RTS। यानी जो RPQ है ये सिमिलर है RTS ट्रायंगल को। ये हम लोगों को शो करना है। RPQ इज सिमिलर ट्रायंगल RTS। आराम से हो जाता। देखो RPQ ट्रायंगल का P और RTS ट्रायंगल का T एंगल दोनों इक्वल दिए हुए हैं। उसके बाद में RPQ और RTS दोनों में जो ये एंगल है, ये R एंगल कॉमन है। ये RPQ ट्रायंगल में भी है और ये RTS ट्रायंगल में भी है। दोनों ट्रायंगल में ये R एंगल कॉमन है। तो दो पेयर एंगल्स की कॉन्ग्रुएंट हो गई, इक्वल हो गई। एक ये वाली और दूसरा RR कॉमन वाला। इसका मतलब क्या हुआ फिर कि ये दोनों जो एंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट आ रहे पेयर। दोनों ट्रायंगल के दो एंगल्स की पेयर क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। और दो एंगल्स की पेयर इक्वल आ जाती है तो हमारा काम हो जाता है। हम लोग आसानी से उसको काय में चेंज कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे बोल सकते हैं सिमिलर है? एंगल एंगल टेस्ट से। कौन से टेस्ट से? एंगल एंगल टेस्ट से। देखो हम लोगों को क्या करना है। हम लोग लेंगे पहले इन अ ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS एंगल RPQ इज कॉन्ग्रुएंट एंगल या इक्वल एंगल यानी P एंगल इज इक्वल टू एंगल RTS। गिवन है, ये है गिवन। उसके बाद में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? ये गिवन होने के साथ साथ हम लोगों को ये बोला गया है एंगल RPQ हो गया, RPQ और RTS ये दोनों इक्वल दिए। अब इसमें देखो QRP इज इक्वल्स टू SRT कॉमन एंगल। दोनों ट्रायंगलों में क्या है? ये एंगल कॉमन है। कौन सा एंगल? ये R, ये R एंगल, R एंगल। इसका मतलब क्या हुआ? जो ट्रायंगल है RPQ ये सिमिलर हो चुका है RTS से बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। आराधन में हो गया। ये क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बस डायग्राम बनाते जमने होना क्वेश्चन पर से और डायग्राम पर से तुमको इसको सॉल्व भी करते जमने होना। ये दो चीजें तुमको आ गई यानी तुमने कर ली। ठीक है, डायग्राम दिया नहीं था, क्वेश्चन में से जो डाटा गिवन है उसके ऊपर से हम लोगों ने बना। आप लोग करो ये पार्ट का स्क्रीनशॉट। फिर मैं जा रहा हूँ 6th क्वेश्चन। ये देखो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACD
जो ABE ट्रायंगल है ये ACD ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट है। ABE ट्रायंगल ACD ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है ने ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। बाद में हमें बोला गया है टू प्रूव ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, यानी ADE को सिमिलर दिखाना है ABC से। अब सिमिलर दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या सीखे? टेस्ट, एंगल 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 टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट, साइड 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 टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, या तो फिर RHS टेस्ट, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। जो भी टेस्ट यहाँ पर लागू होती है, जो भी टेस्ट यहाँ पे अप्लाई होती है, वो टेस्ट के हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चंस देखने, ठीक है? आ रहा है ध्यान में तुम लोगों के? तो तुम लोग थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखो, इस बात का ध्यान रखो कि ये जो ABC जो ट्रायंगल है और ADE ट्रायंगल है, इसको सिमिलर दिखाना है। सिमिलर अपन कोई ना कोई टेस्ट दिखा के बताते हैं। अब ये दो ट्रायंगलों में टेस्ट लगेगी कौन सी? ADE और ABC को देखते हैं तो ये एंगल कॉमन है, उसके अलावा कुछ कॉमन वगैरह दिया है क्या? नहीं दिया है। लेकिन हमें दिया है ये गिवन क्या है? जो ABE ट्रायंगल है वो ACD ट्रायंगल से क्या है? जो ABE ट्रायंगल है वो ACD ट्रायंगल से कैसा है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब है कि वो कैसा है, उसको उसकी सारी साइड्स इक्वल है। उन इक्वल साइड्स का ही हम लोग यूज करेंगे। देखो मुझे ये दिखाने के लिए मैं लगाऊंगा SAS टेस्ट। देखो एंगल तो मैंने बताया, ये एंगल दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ADE में भी आ रहा है और ABC में भी आ रहा है। फिर मुझे क्या करना है? मैं दिखाऊंगा AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। अब देखो AB जो है ये ABC ट्रायंगल की साइड है, उसको करस्पॉन्डिंग है AD, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना हो रहा। AB अपॉन AD यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हो गया AD और ABC ट्रायंगल के। और AE अपॉन AC यानी AE अपॉन AC लेना भी, यानी क्या हो गया? ADE और ABC ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना हो गया। एक ही बात है, एक ही बात है। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? देखो अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं देखो कैसे कर रहा हूं। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ये क्वेश्चन में दिया था। कॉन्ग्रुएंट देने का मतलब क्या हुआ? जो साइड्स है AB इज इक्वल्स टू AC, उसके बाद में AB इज इक्वल्स टू AC हो गया, AB इज इक्वल्स टू AC हो गया। फिर उसके बाद में है AE इज इक्वल्स टू AD। देखो ये तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इस मेथड से हो गया। उसके बाद में ये भी CP/CT से ही हुआ, ठीक है? लेकिन इसको पलटा के लिख रहा हूं। इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर 1, इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर 2, इसको पलटा के लिखा। AD इधर कर दिया, AE इधर कर दिया, ठीक है? क्यों किया मैं बताता हूँ। मैंने तुमको अभी अभी बताया था, हमें क्या लेना है? AB अपॉन AD लेना है, AC अपॉन AE लेना है। तो वो लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? AB अपॉन AD लेना है, तो ये पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। AC अपॉन AE लेना है, तो पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करे बगैर सॉल्व नहीं होगा, वो डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2 we get AB upon AD is equals to AC upon A। करें अपन ने 1 इक्वेशन को किससे डिवाइड? 2 से। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। एंड अब देखो हम दो जो ट्रायंगल ले रहे हैं,
एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। कौन सा एंगल है ये? कॉमन एंगल। कौन सा एंगल है ये? कॉमन एंगल है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा। जो BAC है वही DAE है। अब मैं देखो, मैं दोनों ट्रायंगल ले रहा हूं। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। AB अपना पहले ये लिखता हूं, एंगल DAE इज इक्वल्स टू एंगल BAC बाय 4 एंड AB upon AD is equals to AC upon E by 3। यानी क्या हो रहा है? एक एंगल इक्वल है और दो पेयर्स जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स की वो प्रोपोर्शन में, दो पेयर्स करस्पॉन्डिंग साइड्स की काय में है? प्रोपोर्शन में। और एक पेयर क्या है? एंगल्स का इक्वल है। एंगल्स का एक पेयर इक्वल है और एक जो दो पेयर्स जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स की प्रोपोर्शन में है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है ADE ये सिमिलर हो गया ABC से बाय SAS क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। आराधन में क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? कोई डाउट है इसमें? कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है? चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करे अपन। देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, गिवन है ना क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को यहाँ पे गिवन वगैरह क्यों लिख के दे रहा हूँ? डबल डबल ना लिखना पड़े। दिस इज टू द पार्ट ऑफ योर आंसर। आपका आंसर यहीं से शुरू हो गया है और क्वेश्चन में भी यही बातें दी हुई थी और ये पूछा हुआ था, तो मैं वो गिवन और टू प्रूव में डाल देता हूँ। जो बातें हमको दी होती है और जो पूछा होता है वो गिवन और टू प्रूव में डाल देता हूँ और फिर मेन पार्ट यानी प्रूफ वाला पार्ट लिखता हूँ। हमें डायग्राम दिया है ये और बोला है जो अल्टीट्यूड्स है यहाँ पर AD और CE ये इंटरसेक्ट हो रही है P पॉइंट पे और इंटरसेक्ट P पॉइंट पे हो रही है, तो ये सारी चीजें प्रूव करो। अब ये इंटरसेक्शन की वजह से कई सारे ट्रायंगल बन गए यहाँ पे, अल्टीट्यूड्स के मदद से कई सारे ट्रायंगल्स बन गए यहाँ पर। उन ट्रायंगल्स के बीच में हमें सिमिलैरिटी दिखानी है। हम एक एक ट्रायंगल देखते जाएंगे कौन से दिया है और उसमें कौन सी टेस्ट लगा सकते भाई हम वो देखेंगे। A टेस्ट लगती या SS टेस्ट लगती या A टेस्ट लगती या RHS टेस्ट लगती या SSS टेस्ट लगती। जो टेस्ट लगेंगी वो टेस्ट लगा करके हमें उसका आंसर निकालना पड़ेगा। सबसे जो पहली पेयर है हमारी इन ट्रायंगल AEP, उसमें आपको डायग्राम को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते आना चाहिए। आपका ध्यान लिखने के साथ साथ डायग्राम पे रहने होना। AEP और CDP ये दो ट्रायंगलों को अपने को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखो यहाँ का जो E एंगल है और D एंगल है ये दोनों 90 डिग्री के E और एंगल यानी एंगल AEP और एंगल CDP इक्वल है, ईच 90 डिग्री। उसके बाद में ये देखो ये जो P एंगल है CPD और ये जो है एंगल APE ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ध्यान दो इधर में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ध्यान दो इधर में, देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। देखो मैं कैसा लिख रहा हूं अभी। इन ट्रायंगल AEP और CDP लिया मैंने, मैं लिखूंगा एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP ईच 90 डिग्री, दोनों भी 90 डिग्री के। उसके साथ साथ एंगल अपना एंगल APE इज इक्वल टू एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD
वर्टिकली अपोजिट एंगल। है, दो एंगलों की पेयर इक्वल हो चुकी है, दो एंगलों की पेयर इक्वल हो चुकी है, तो ट्रायंगल कैसे है, सिमिलर है, बाय एंगल एंगल टेस्ट फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स या सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। आराधन में अब हम लेंगे दूसरी पेयर, कौन सी है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, नाम लेते बराबर, ABD CBE, यानी ABD और CBE। देखो ABD में और CBE में ये B एंगल कॉमन आ रहा है, यानी एक पेयर तो ये कॉमन एंगल की पेयर हो जाएंगी, एक पेयर तो ये कॉमन एंगल की पेयर हो जाएंगी, और दूसरी पेयर कौन सी है, यानी अपन ने क्या लिया, देखो ABD और CBE लिया है, तो उसमें B एंगल जो है वो दोनों में आ रहा है, ABD इसमें भी आ रहा है और CBE इसमें भी B एंगल आ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये D एंगल 90 का है, ABE में है, ABD में D एंगल 90 का है, ABD में D एंगल 90 का है और CBE में E एंगल 90 का है, तो दूसरी पेयर ये 90 डिग्री वाली रहेंगी, दूसरी पेयर ये कौन सी रहेंगी, 90 डिग्री वाली पेयर रहेंगी 90 डिग्री वाली पेयर रहेगी, 90 डिग्री वाली पेयर, यानी एक पेयर कॉमन एंगल की रहेंगी, एक पेयर 90 डिग्री वाली रहेंगी। वही करेंगे हम लोग यहाँ, देखो लिखते वक्त भी जो पहले लिख रहा हूँ मैं वो 90 डिग्री वाली पेयर लिख रहा हूँ। ABD में जो 90 डिग्री वाली पेयर है वो है ADB इज इक्वल्स टू एंगल CEB। क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री, दोनों भी 90 डिग्री के एंगल है। उसके बाद में लिखेंगे जो दूसरी पेयर है, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल CBE, कॉमन एंगल, दोनों ट्रायंगलों में ये एंगल कॉमन है। अब हम लोग इसका रीजन क्या लिखेंगे कि भाई ट्रायंगल ABD इज सिमिलर ट्रायंगल CBE बाय एंगल एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर हो रहा। उसके बाद में थर्ड पार्ट, ये पहला पार्ट था हमारा, ये दूसरा पार्ट था, अब तीसरे पार्ट की बारी है। तीसरा पार्ट हमारा है AEP, दिख रहा है ये छोटा ट्रायंगल, और AEP की जोड़ी बनी है ADB के साथ में, ADB। देखो AEP और ADB में ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, यानी एक पेयर 90 डिग्री वाली रहेगी, ठीक है, यानी क्या हो रहा, AEP और ADB ये दोनों 90 डिग्री वाली पेयर होगी। आराधन में AEP और ADB ये दोनों 90 डिग्री वाली पेयर होगी। अब ये 90 डिग्री वाली पेयर के साथ साथ दूसरी जो पेयर है वो देखो कौन सी बन रही है, AEP में दिख रहा है, AEP में ये एंगल आ रहा है, ये वाला आ रहा, और ADB में भी ये एंगल आ रहा, यानी A एंगल यहाँ कॉमन आ रहा है, कॉमन एंगल A, बस यहाँ पे भी एंगल एंगल टेस्ट करेंगे। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, AEP और ADB, AEP और ADB ये दोनों ट्रायंगलों के दो पेयर जो कॉम्पोनेंट बता रहे हैं 90 डिग्री वाली, कौन सी, AEP is equals to angle ADB, each 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। और दूसरी पेयर एंगल PAE is equals to PAE is equals to BAD। क्या लिखेंगे, ये कौन सा एंगल है, कॉमन एंगल।
कॉमन एंगल होने की वजह से ये जो दोनों ट्रायंगल है ए बी सिमिलर हो गया ए डी बी से बाय विच टेस्ट, बाय एंगल टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। उसके बाद में हमारा चौथा पार्ट वो है ट्रायंगल पीडीसी और ट्रायंगल बीईसी। पीडीसी और बीईसी, पीडीसी और बीईसी, पीडीसी, पीडीसी दिख रहा है पीडीसी ये, और बीईसी। तो देखो पीडीसी और बीईसी में ये डी और ई एंगल 90 है और सी एंगल कॉमन आ रहा सी एंगल कॉमन दोनों में आ रहा। यहाँ पे भी ये टेस्ट लगूंगा, क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, मैं बोलूंगा एंगल पीडीसी इज इक्वल्स टू बीसी ईच 90 डिग्री। और दूसरा पार्ट है एंगल PCD इज इक्वल्स टू PCD हो गया BC कॉमन एंगल। कैसा एंगल है ये, कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल हो जाने की वजह से ये जो दोनों ट्रायंगल है PDC सिमिलर हो गया BEC बाय एंगल टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। आराधन में है इजी क्वेश्चन, दिखने में थोड़ा सा लेंदी है या कंफ्यूजिंग है, लेकिन है कुछ नहीं, डायग्राम देख देख के लगाना। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, हम बढ़ेंगे आगे। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। पॉइंट E इज ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट्स CD एट F। यानी अगर हम क्या बोलेंगे, E एक पॉइंट है जो किस पर है, AD साइड पर है, जो कि AD साइड किसने प्रोड्यूस किया है, किसने बनाया है वो AD साइड, पैरेललोग्राम ABCD ने बनाई हुई जो AD साइड है। AD साइड को हम आगे बढ़ाएंगे तो कोई तो भी एक पॉइंट रहेगा उस AD साइड पे, जो कि पॉइंट रहेगा E। वो पॉइंट कौन सा रहेगा, पॉइंट E। पॉइंट E रहेगा हमारे पास में। अब ये जो पॉइंट E रहेगा, ये पॉइंट E क्या करेगा, अब ये पॉइंट E मिल गया और क्या बोला है B। देखो ABCD में B रहेगा तो BE एक लाइन जाते रहेंगी जो E से जुड़ेगी, B और E को जोड़ने वाली एक लाइन रहेगी स्ट्रेट, BE लाइन, जो कि इंटरसेक्ट होते रहेगी CD को एट पॉइंट F। और जैसे वो इंटरसेक्ट होगी उस वजह से ट्रायंगल्स तैयार होंगे। एक ट्रायंगल तैयार होगा AB और एक ट्रायंगल तैयार होगा CFB। तो ये ABE और CFB को सिमिलर बताना है। अब देखो सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूँ। एक्चुअली में मैंने गिवन के सामने बनाना चाहिए, जगह नहीं है इसलिए नीचे बना रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने बनाया ABCD पैरेललोग्राम। उसने क्या बोला, E एक पॉइंट है AD पे, जब AD आगे प्रोड्यूस हो रही, AB आगे प्रोड्यूस हो रही, तो E एक पॉइंट है उस AB पे, समझिए क्या, E एक पॉइंट है उस AB पे। लगे तो मैं उसको प्रोड्यूस करता हूं। ये मैंने E प्रोड्यूस किया, AD प्रोड्यूस किया, तो AD पे एक पॉइंट है E, ठीक है, एक पॉइंट है E, ठीक है।
अब वो ई पॉइंट को बी से जोड़ा जा रहा है। ये जोड़ दिया हम लोगों ने, तो उसने CD को कहाँ इंटरसेक्ट किया? F पॉइंट पे। उसने CD को कहाँ इंटरसेक्ट किया? F पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। उसने CD को कहाँ इंटरसेक्ट किया? F पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब उससे बन गए हमारे दो ट्रायंगल्स ABE और CFB। तो जो ABE है, ABE और CFB है, इन्हें सिमिलर दिखाना है। देखो कैसे दिखाएंगे। ABE में और CFB में A और C ये दो एंगल है दोनों ट्रायंगल में। ये दोनों एंगल किसके एंगल है? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो जो A आएगा वही C आएगा, यानी ABE और CFB में का एक पेयर इक्वल हो गया। अब दूसरा पेयर इक्वल कैसे दिखाएंगे? हम बोलेंगे AB पैरेलल CD, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम की वो पैरेलल होती है। और हम लेंगे CB को, BE को, ये BE को लेंगे ट्रांसवर्सल, BE को ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये हो गया अल्टरनेट एंगल, यानी जो ABE एंगल है वो CFB एंगल को भी इक्वल है अल्टरनेट एंगल्स के वजह से, है इक्वल अल्टरनेट एंगल्स की वजह से। यानी ये अपोजिट एंगल्स की वजह से एक पेयर इक्वल आ गई दोनों ट्रायंगल की, और अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी की वजह से दूसरी पेयर इक्वल आ गई दोनों ट्रायंगल्स की, और वहां पर लग गई एंगल टेस्ट और ABE सिमिलर टू CFB हो गया। ठीक है, देखो कैसे लिख रहा है। ये सारा गिवन था क्वेश्चन में, तो मैंने पहले गिवन लिखा, गिवन पर से टू प्रूव लिखा, टू प्रूव पर से अब प्रूव कर रहा हूँ। प्रूव करते वक्त देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको इससे इक्वल दिखाने वाला हूँ, तो वो बोलूंगा इन पैरेललोग्राम ABCD, बोलूंगा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। रीजन क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कैसे होते हैं इक्वल? डायग्राम है इसलिए, नहीं तो रीजन मैंने साइड में लिखा होता। हो गया, इसका हमको यूज होने वाला आगे चल के। इसको बोल लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, थोड़ा आप समझ लेना डायग्राम को। उसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर ध्यान देना। इसको 1 क्यों बोला? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है, और मैं जब ट्रायंगल में घुसूंगा ABE ट्रायंगल और CFB में, तब A और C आपस में इक्वल रहेंगे, जो मैंने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से बोला। अब मैं लूंगा ये पैरेलल लाइंस AB पैरेलल CD एंड BE इज ट्रांसवर्सल। AB parallel CD and BE is transversal। मैंने पैरेलल क्यों लिया इसको? क्यों पैरेलल लिया? अरे भाई अपोजिट साइड्स है ना पैरेललोग्राम की, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है। AB पैरेलल CD एंड BE इज ट्रांसवर्सल। BE क्या दिया हुआ है हम लोगों को? ट्रांसवर्सल दिया हुआ है। BE इज गिवन यू एज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, BE दिया है हम लोगों को ट्रांसवर्सल। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, BE को हम लोगों ने ट्रांसवर्सल ले लिए। ये एंगल देखो ABE इज इक्वल एंगल BFC, अल्टरनेट एंगल है कैसे एंगल्स है ये? अल्टरनेट एंगल्स। अब जरूरत के हिसाब से लिखो इसको। चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। ABE को BFC से इक्वल बता दिया। अब मैं जाऊंगा ट्रायंगल में, जो मुझे सिमिलर बताना, क्योंकि उसकी दोनों पेयर मैं इक्वल बता चुका हूं दोनों पेयर इक्वल। अब मैं जाऊंगा ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, यानी ABE ट्रायंगल दिख रहा, ABE ट्रायंगल और CFB ट्रायंगल। ये जो दोनों ट्रायंगल्स है, ये दोनों
दोनों ट्रायंगल्स के अंदर में ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर में दो पेयर हम पहले ही कॉन्ग्रुएंट बता चुके हैं। AB में BAE is equals to BAE लिखा है ना, BAE is equals to FCB by equation 1। कोई भी चेक करेगा तो बोलेगा बराबर है, एंगल A इक्वल है एंगल C को, एंगल A इक्वल है एंगल C को 1 से बोलेगा। एंड दूसरा रहेगा एंगल ABE, एंगल ABE is equals to एंगल ABE is equals to एंगल कौन सा एंगल BFC है। BFC को ये क्या लिखेंगे बाय इक्वेशन 2 में हमने ये पता करके रखा है। और यहां लग गई ये दोनों ट्रायंगल में कौन सी टेस्ट लग गई, आराधन में कैसे करें तो है इजी, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ा, पैरेललोग्राम में वो दो चीजें कॉन्ग्रुएंट दिखानी पड़ी। जब हम लोगों ने पैरेललोग्राम में वो चीजें कॉन्ग्रुएंट दिखाए, दो चीजें कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद में हमारा आंसर आया। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? आ रहा है ध्यान में? क्लियर हो रहा? चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। देखो स्टूडेंट्स, ये 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9th क्वेश्चन में बोला गया है ट्रायंगल ABC and triangle AMP are two right angled triangles, right angled at B and M respectively। यानी ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो B पे राइट एंगल्ड है, और AMP एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो M पे राइट एंगल्ड है। हमें शो दैट बोला है, टू प्रूव बोला है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल AMP। आराम से बता देंगे, ये 90 है, ये 90 है, यानी इक्वल हो गया। उसके बाद में ये जो एंगल A है, ये है कॉमन एंगल। कैसा एंगल है ये? कॉमन एंगल है। आ रहा ध्यान में? चल देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल MNP हम लोग क्या बोलेंगे? ABC और MNP, ABC और MNP में हम बोलेंगे एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल AMP ईच 90 डिग्री। ठीक है, फिर AMP ABC और AMP इज इक्वल्स टू आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 90 डिग्री। AMP और ABC इज इक्वल्स टू आ गया 90, ये दोनों इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री है। फिर बोलेंगे जो BAC एंगल है वो इक्वल है MAP से। दोनों ट्रायंगलों में कॉमन एंगल है, चेक करो। A एंगल दोनों ट्रायंगल में, ABC में भी ये है और AMP में भी ये है, तो ये दोनों जो ट्रायंगल हो गए ये सिमिलर हो गए। कौन से टेस्ट से? कौन से टेस्ट से सिमिलर हो गए ये? बाय एंगल टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। आप फुल स्पेलिंग लिखोगे ट्रायंगल्स की। आ रहा ना ध्यान में? क्लियर हो रहा पूरी तरीके से? हो गई है। अब हमको बोला ये ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती है? प्रोपोर्शन में होती है। तो ले लेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में। CA अपॉन PA, BC अपॉन MP। क्या रीजन लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स रहती सिमिलर ट्रायंगल्स की, वो काय में रहती है? प्रोपोर्शन में रहती है। प्रोपोर्शन में रहती है यानी
हम लोगों ने ट्रायंगल सिमिलर बताया और सेकंड चीज ये पूछी थी, तो हो गया ना ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ये CA PA BC MP है, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है सिमिलर ट्रायंगल की वो प्रोपोर्शन में होती है। हो गया हम लोगों ने दोनों चीजें प्रूव कर लिए। है इजी क्वेश्चन, आप करो इसका स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10। गिवन CD, यानी गिवन में लिख दिया हूं, क्वेश्चन में आपको ऐसा ही दिया है, CD and GH are respectively the bisectors of angles ACB and EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। देखो ध्यान से देखना, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो सकता है अपने को थोड़ी सी समझ में ना आए, ध्यान देंगे तो समझेगा, नहीं रह रहा तो समझेगा नहीं। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and EFG respectively। यानी जो बाइसेक्टर्स निकल रहा है एंगल C का, एंगल G का, जो C का बाइसेक्टर है वो AB पर D पे टच कर रहा, और एंगल G का जो बाइसेक्टर है वो FE पर H पे टच कर रहा। FE पर जो आएगा वो टच हो, FE जो G से जो बाइसेक्टर निकल करके आएगा वो FE साइड पर H पे टच हो रहा। साथ ही साथ ये दिया हुआ है ABC जो सिमिलर है वो FEG को सिमिलर है। तो मैं पहले ABC ट्रायंगल और FEG ट्रायंगल बना लेता हूँ और बाद में उसके बाइसेक्टर्स बनाता हूँ, क्योंकि बाइसेक्टर्स के बारे में जानकारी है ना। तो गिवन में मेरा डायग्राम देखो कैसा है, ये पहला ट्रायंगल लेता हूं मैं, ABC। ABC का जो ट्रायंगल है उसमें किसका बाइसेक्टर दिया है, CD, ACB का, यानी ACB का बाइसेक्टर है, ACB का बाइसेक्टर है CD, जिसने AB के ऊपर में कहां टच किया उसने, बोला है ये, बोला है ACB का जो बाइसेक्टर है वो CD है जो AB पे D पे टच कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल जितने का है उतने का ये एंगल हुआ, उसका यही मतलब है, बाइसेक्टर है आधा आधा। वैसा ही अभी दूसरा ट्रायंगल EFG, लेकिन EFG पैटर्न में सिमिलर है क्या ABC और EFG, FEG पैटर्न में, तो FEG में बनाऊंगा, FEG, ये इज इक्वल्स टू दिस, ये दोनों एंगल इक्वल है। बाइसेक्टर है ना, कहां पे टच कर रहा बोले, कहां पे टच कर रहा बोले, वो टच कर रहा है बोले FE पे H पर, बोला है ऐसे ही है, इतना ही जानकारी दिया आपने को। साथ ही साथ बोला है ABC जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है FEG को, सिमिलर है यानी ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी F इक्वल टू A, E इक्वल टू G, E इज इक्वल्स टू B, G इज इक्वल्स टू C। ये G जो है ये किसको इक्वल है, C को इक्वल है। हमें पहला पार्ट बोला है CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG, CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG करना है। तो आप देख रहे होंगे ये CD अपॉन GH और AC अपॉन FG ये दोनों इस ट्रायंगल का हिस्सा है। यानी ट्रायंगल ACD और FGH का हिस्सा है, ट्रायंगल ACD और FGH का हिस्सा है। तो अगर मैं ये ट्रायंगल ACD और FGH को सिमिलर बता दूं, अगर ट्रायंगल ACD और FGH को सिमिलर बता दूं तो आराम से क्या हो जाता है, CD अपॉन GH
इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG आ जाता। बताना क्या पड़ रहा है पहले पार्ट के लिए, ये जो ACD ट्रायंगल है इसको FGH से सिमिलर बताने के लिए कोई ना कोई टेस्ट लगेंगी, और टेस्ट की मदद अपन लेनी है इससे, बड़े ट्रायंगल से। जो ABC बड़ा ट्रायंगल है वो FEG को इक्वल है, यानी उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, उसकी मदद से अपन ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में AA टेस्ट लगाएंगे। AA टेस्ट लगा करके ये दोनों ट्रायंगलों को अपन क्या दिखाएंगे, आपस में सिमिलर दिखाएंगे। सिमिलर दिखाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन की मदद से पहला पार्ट आएगा। फिर है अब DCB, कहाँ है, ये रहा DCB। इस DCB ट्रायंगल को HGE से दिखाना है। इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, देखो ये और ये तो एंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट है, एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये बड़े ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल है, E एंगल और B एंगल, ये ABC और FEG के करस्पॉन्डिंग एंगल है, वो पहले से इक्वल होंगे। और हम लोग साथ साथ ये जो एंगल है G और ये जो एंगल है C, इसको भी इक्वल दिखाएंगे। तो दो पार्ट्स जो है, दो एंगल्स जो है दोनों ट्रायंगल के, वो आपस में क्या हो जा रहे हैं, दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। तो अपने आप ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएंगे। इन द सेम वे हम लोग ये तीसरा पार्ट भी करेंगे, इधर में लिखो, यानी AA टेस्ट का यहाँ भरपूर यूज है, लेकिन सब कुछ करने के पहले हमें इसकी मदद लेना बहुत जरूरी है, जो हमको एक्स्ट्रा में ABC सिमिलर दिया हुआ है FEG, इसकी मदद से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो मैं बहुत सिंपल वे में प्रूफ लिखता हूँ, लिखते लिखते समझाता भी हूँ, आप लोग अच्छे से करना। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल FEG, ये दिया क्यों है, ताकि हम लोग ये बोल सके, कि इस ट्रायंगल ABC का जो एंगल A है वो इक्वल है FEG के एंगल F के साथ, ठीक है। साथ ही साथ एंगल जो B है इसका वो इक्वल है एंगल E के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ एंगल जो C है वो इक्वल है एंगल, अब ये C पूरा लिखना पड़ेगा ACB, क्योंकि इसके दो टुकड़े हो रहे हैं ना, इसलिए बताना पड़ेगा ट्रिपल लेटर में, ACB इक्वल है FGE के साथ। आराधन में ये सिमिलर होना है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट या इक्वल। हम लोग इसका कंबाइंड रीजन लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के, वो कैसे रहते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अभी मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं इसका यूज कर रहा हूं। अब देखो मैं किसका यूज कर रहा हूं, इधर ध्यान देना। एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल FGE, इसको मैं नाउ लिख देता हूं, ये लिया मैंने, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, ये हाफ पार्ट्स है, या थोड़ा डिफरेंट वे में लिखता हूं, ठीक है, ये बाद में करता हूं, थोड़ा सा और इजी कर देता हूं। नाउ मैं लेता हूं सिर्फ ये एंगल, एंगल ACB, एंगल ACB का हाफ ऑफ एंगल ACB, हाफ ऑफ एंगल ACB दिख रहा है, ACB का हाफ दिख रहा है, उसका हाफ क्या होगा, एंगल ACB का हाफ क्या होगा, एंगल ACB जो है उसका हाफ क्या होगा, ACB का हाफ वो हो जाएगा ACD या फिर BCD। रीजन क्या रहेगा, CD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, ACB का बाइसेक्टर है, कौन बाइसेक्टर है, कौन बाइसेक्टर है, CD, तो ACD या BCD वो क्या हो जाएंगे, पूरे ACB एंगल के हाफ हो जाएंगे। और देखो उसके साथ साथ क्या बोल रहा हूं, एंड हाफ ऑफ एंगल FGE, FGE का आधा,
क्या हो जाएगा, एंगल एफ जी एच या फिर ई जी एच, एफ जी एच या फिर ई जी एच। रीजन रहेगा जी एच इज बाइसेक्टर of angle GH is a bisector of angle FGE है बाइसेक्टर, बोला ही है ना, गिवन है ना, अपने को गिवन है ना, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्यों बोला मैंने ये सारी बातें, क्यों मैंने इनको हाफ ले लेके रखा है और इसको बोला है कि ये जो है ये सब FGH वगैरह वगैरह जो है ये आपस में कैसे है, इक्वल है, मैंने बोला है, बोल के रखा हूं ना मैंने 1 और 2 में, क्योंकि अब मैं यूज करूंगा ये पार्ट का, इस पार्ट का। देखो क्या कर रहा हूं नाउ, ACB इज इक्वल्स टू FG, ये हमारे पास में पहले से है, इन दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई करो, वन बाय 2 से हमने मल्टीप्लाई करें तो हाफ ऑफ ACB क्या होता है, ACD, हाफ ऑफ FGE क्या होता है, FGH बाय 1 and 2, एंड दूसरा BCD होता है, हाफ ACB यानी BCD भी होता है, BCD, और हाफ FGE यानी EGH भी होता है EGH। ये भी हमको कहां से सीखने मिला, बाय 1 and 2 से मिला हमको सीखने। हम लोगों ने ये क्यों बोल के रखा, इसे बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3, इसे बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 4। क्यों बोल के रखा कि अब मुझे ये प्रूव करने इस ट्रायंगल में घुसना है, तो इस ट्रायंगल को सिमिलर बताना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए ये एंगल इससे इक्वल है ना, ACD है इक्वल FGH से, और साथ ही साथ A और F तो इक्वल है, A और F तो इक्वल है, A और F इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जा रहे हैं, सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। आ रहा है आंसर, उसके लिए ये सारी चीजें करना पड़ी। ये पार्ट लेने के बाद में ये पार्ट अपन ने अपने मन से लिया है कि हाफ ऑफ ये कितना होता है, हाफ ऑफ वो कितना होता है, वो दिखाया हमने। अब देखो पहले पार्ट के लिए जा रहा है, देखो मैं किसमें जा रहा, इन अ ट्रायंगल जिसमें ये लोग आ रहे हैं वो ट्रायंगल। ऐसे ये कौन सा ट्रायंगल है, ACD और FGH, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH, ACD और FGH, ACD और FGH दिख रहा है, ACD और FGH, ACD और FGH में क्या करेंगे हम लोग लेंगे ACD और FGH में जो एंगल्स हमारे इक्वल आया है, वो एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल FGH, ये हम लोगों ने बाय इक्वेशन 3 लिखी है, ठीक है। और एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल GFH, CAD यानी एंगल A और GFH यानी एंगल F। ये बोलेंगे हम लोगों ने क्या करके रखा है, प्रूव। ये A और F इक्वल है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसे आपस में सिमिलर, उसी में क्या एंगल A और F आ रहा है, और A और F यानी CAD और GFH, ये उसी में क्या एंगल है ना, ठीक है। प्रूव्ड के आगे समझने के लिए और लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, एंगल्स ऑफ अपना करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये जो A और F एंगल है, A और F एंगल ये सिमिलर ट्रायंगल्स के, ये देखो ना ABC और FEG, ये दो बड़े वाले सिमिलर ट्रायंगल्स थे ना, इन सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल्स है ना
इसी वजह से जो हमारा ACD ट्रायंगल है वो सिमिलर हो गया FGH से बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के एंगल टेस्ट से वो सिमिलर हो गया। देयरफॉर CD अपॉन GH AC अपॉन FG। रीजन क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स अपना करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन। कैसी होती है वो? प्रोपोर्शन में होती है प्रोपोर्शन में। क्लियर हो रहा है फर्स्ट पार्ट कैसे प्रूव हुआ? तो पहले हम लोगों ने वो दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर बताया, सिमिलर बताने के बाद में उन ट्रायंगलों की करस्पॉन्डिंग साइड्स का ले लिए प्रोपोर्शन। अब देखो सेकंड पार्ट कौन सा? DCB सिमिलर टू HG दिखाना। तो हम वो ट्रायंगल में जाएंगे। देखो इन ट्रायंगल DCE एंड ट्रायंगल HGE। देखो DCB और HGE कैसे दिखाएंगे? इधर ध्यान देना। देखो मैं डायरेक्ट बोलूंगा एंगल DCB है, ठीक है? मैं बोलूंगा डायरेक्ट एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE बाय इक्वेशन ये देखो 4। ये देखो ना DCB इज इक्वल टू HGE, एक ही बात है। BCD लिखो या DCB लिखो एक ही बात है। EGH लिखो या HGE लिखो एक ही बात है। हो गया एक पहला एंगल। और दोनों ट्रायंगलों में ये जो एंगल है हमारा कौन सा? B एंगल और E एंगल, ये पहले से ही इक्वल है। B और E प्रूव्ड है प्रूव्ड है पहले से ही। देखो क्या लिखेंगे फिर हम लोग लिखेंगे DBC इज इक्वल टू HEG, ठीक है? DBC इज इक्वल टू HEG। क्यों? ये हम लोगों ने प्रूव करके रखा हुआ है। कौन से एंगल्स है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल। और देखो ना ABC और FEG सिमिलर है, तो ABC में का B और FEG में का E, ये भी क्या रहेगा? पहले से इक्वल रहेगा ना, सिमिलर रहेगा। सिर्फ इतना ही है कि उसका यूसेज हम ये दो ट्रायंगलों में कर रहे हैं, छोटे वाले। तो इस वजह से हमारे जो DCB ट्रायंगल है वो सिमिलर हो गया HGE ट्रायंगल से बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है? ऑफ के जगह फॉर भी लिख सकते, आरएन में फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है? ये हो गया हमारा सिमिलर बताने का काम एंगल टेस्ट से। सिर्फ लेकिन डायग्राम को रिलेट करते हुए सॉल्व करना बहुत जरूरी है। देखो मैंने यहाँ से शुरू किया था गिवन से हम लोगों ने पहला पार्ट करे, फिर मैंने पहला पार्ट मिटा दिया था, मैंने दूसरा पार्ट वहाँ किया, अब दूसरा पार्ट मिटा देता हूँ, तीसरा पार्ट वहीं करूँगा। आपको हर पार्ट में बार बार लिखते हुए नहीं जाना। आपने यहाँ तक के लिख लिए, फिर उसके नीचे पहला पार्ट, उसके आगे दूसरा पार्ट, उसके आगे तीसरा पार्ट, लगातार बार बार नहीं लिखना ये सारी चीजें, एक के बाद एक करना, ठीक है? ये हो गया सेकंड पार्ट। अब मैं कर रहा हूँ थर्ड पार्ट। अब इधर ध्यान देना, ये देखो अब हम लोगों को क्या प्रूव करना है यहाँ पे? थर्ड पार्ट में DCA इज सिमिलर टू HGF, तो वो ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, DCA एंड HGF, उसमें से देखो जो C एंगल है यानी ACD इज इक्वल्स टू FGH, ये हम लोगों ने इक्वेशन 3 में प्रूव कर लिया।
कर लिया था 3 में, इक्वेशन 3 में ही, तो इसीलिए सारी चीजें हम लोगों ने पहले करके रखी और अब डायरेक्ट यूज करते हैं। और जो एंगल रहेगा, एंगल DAC वो इक्वल रहेगा HFG को। ये क्या कर लिया हमने, प्रूव। कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इसके पहले के भी पार्ट में हम लोगों ने किए, इसी वजह से ये जो ट्रायंगल है DAC सिमिलर हो गया HGF से बाय एंगल टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ज़्यादा में है इजी ये क्वेश्चन, तीनों पार्ट हम लोगों ने प्रूव कर लिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यहाँ पे मैंने 3 पार्ट प्रूव किया। ऐसा इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन उसको इजी बनाए कैसे, डायग्राम पर से पहले सॉल्व वगैरह करके। ये जो पार्ट है इतना, यहाँ तक के पार्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चीजें पूछी गई है उसको प्रूव करने के लिए यहाँ तक का ही पार्ट का इंफॉर्मेशन ले लेके प्रूव करें। उसको प्रूव करने के लिए क्या लगा, 2-2, 3-3 स्टेप में जो चाहिए था वो प्रूफ हो गया, लेकिन वो प्रूफ के लिए जो जरूरी चीजें थी वो अपन ने ये सारा बेसिक प्रैक्टिस से करे, जो अपन ने दिमाग लगा करके यहाँ पर अप्लाई करके सॉल्व करे। तो बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस, ठीक है। चलो इसकी 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट।